एक बार एक चुड़ैल नवजात बच्चे की तलाश में गांव में भटक रही होती है। उसे एक छोटे बच्चे की तलाश होती है। फिर उसकी नजर मुकेश के घर पर पड़ती है। उसका बेटा पालने में सो रहा होता है और उसके साथ ही उनका पालतू कुत्ता टफी भी सो रहा होता है। मुझे इसी बच्चे की तलाश थी। तभी टफी चुड़ैल की सुगंध सूंघ लेता है और झट से उठ जाता है। उसे चुड़ैल के आसपास होने का एहसास हो जाता है। वो जोर जोर से भौंकने लगता है। चुड़ैल खिड़की के बाहर खड़ी होती है। अजी उठिए ना, देखिए टफी फिर से भौंक रहा है। अरे कोई बात नहीं, तुम डरो नहीं, कई कुत्ते अक्सर रात को भौंकते हैं, सो जाओ। अरे नहीं जी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, आप बाहर जाकर देखिए ना। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। फिर मुकेश हाथ में जलती हुई मशाल लेकर घर से बाहर निकलता है। उसे देखते ही चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। यहाँ तो कोई नहीं है। अरे टफी, तू किसे देखकर भौंक रहा था? यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर मुकेश वापस घर के अंदर चला जाता है। चुड़ैल वहाँ से उड़कर जंगल में पुराने कुएं के अंदर चली जाती है। वहीं मुकेश का पड़ोसी उस चुड़ैल को अपनी खिड़की से देख लेता है। अरे नहीं, आज तो उस कुत्ते ने मेरा सारा खेल ही बिगाड़ दिया। फिर अगला दिन होने पर मुकेश को घर के बाहर खिड़की के नीचे किसी के उल्टे पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वो पैरों के निशान बहुत बड़े होते हैं। उन्हें देखकर मुकेश डर जाता है। अरे नहीं, जिस बात का डर था वही हुआ। ये निशान किसी आम इंसान के नहीं है। मुकेश भाई, तुम्हारा शक सही है। तुम्हारे मुन्ना पर एक चुड़ैल का साया है। मैंने कल रात अपनी आंखों से देखा था। वो चुड़ैल खिड़की से तुम्हारे घर में झांक रही थी। फिर अचानक टफी के भौंकने की आवाज सुनकर वो वहाँ से चली गई, लेकिन वो फिर से आएगी। फिर उन पैरों के निशान की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं। उसी दिन गांव में मीना के घर एक बिटिया का जन्म होता है। जी मुझे तो बहुत डर लग रहा है जी। गांव में एक चुड़ैल घूम रही है जो नवजात बच्चे की तलाश में है। कल रात गांव वालों ने मुकेश भैया के घर के बाहर उस चुड़ैल को देखा था। अरे तुम डरो नहीं, मैं हूँ ना, कोई चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर रात होने पर वो चुड़ैल जैसे ही मुकेश के घर के बाहर पहुँचती है, टफी उसकी मौजूदगी का एहसास कर लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। अरे नहीं, इस कुत्ते की वजह से मैं अपने मकसद को अंजाम नहीं दे पा रही। फिर टफी के भौंकने की आवाज पूरे गांव में गूंजती है। टफी के भौंकते ही सब समझ जाते हैं कि जरूर गांव में किसी चुड़ैल की मौजूदगी है। अजी सुनिए, मुकेश भैया का कुत्ता कितने जोरों से भौंक रहा है। लगता है उसने चुड़ैल को देख लिया है। कहीं वो हमारे घर तो नहीं आ जाएगी ना जी। तभी मीना की बिटिया जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। उसके रोने की आवाज उस चुड़ैल के कानों में पड़ती है। अरे वाह, ये कौन रो रहा है? ये तो कोई नवजात लगता है। वाह, अब मैं उसका शिकार करूंगी। फिर चुड़ैल मीना की बच्ची को सूंघती सूंघती उसके घर के बाहर पहुंच जाती है। पप्पू और मीना अपनी बच्ची के साथ घर में पलंग के पीछे छिप जाते हैं। अजी वो चुड़ैल यहीं कहीं है, आप जल्दी जाइए और सारी लाइट बंद कर दीजिए। फिर पप्पू भागकर जाता है और सारी लाइट बंद कर देता है और वो दोनों पलंग के पीछे छिपे रहते हैं। फिर चुड़ैल खिड़की से झांककर बच्चे की खुशबू सूंघने लगती है। मैं बच्चे की खुशबू सूंघ सकती हूँ, मेरा शिकार आसपास ही है। तभी बच्ची रोने लगती है। अरे मर गए रे। अरे मीना, इसे चुप करवाओ, नहीं तो चुड़ैल हमें ढूंढ लेगी। अरे मर गए रे। बच्ची के रोने की आवाज सुनते ही चुड़ैल चौकन्नी हो जाती है और उसका शिकार करने के लिए तड़पने लगती है।
और खिड़की को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। ये नास मिट्टी तो खिड़की तोड़ने वाली है मीना। अब क्या करें? अगर ये अंदर आ गई तो हमारी बच्ची को जिंदा नहीं छोड़ेगी। आप कुछ कीजिए ना। अरे मैं क्या करूं? अजय एक काम कीजिए, आप भी मुकेश भैया के कुत्ते की तरह भौंकिए ना। क्या पता चुड़ैल कुत्ते की आवाज सुनकर डर जाए। अरे कमबख्त, मुझे कुत्ता समझा हुआ है क्या? भला मैं कुत्ते की आवाज कैसे निकाल सकता हूँ? ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे नहीं, ऐसा मत बोलो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। हे भगवान, रक्षा करना। कुत्ते की आवाज सुनकर चुड़ैल वहीं रुक जाती है, लेकिन दूसरे ही पल वो समझ जाती है कि ये कोई कुत्ता नहीं बल्कि इंसान ही है। अरे मूर्ख इंसान, तुझे क्या लगता है तू मुझे पागल बना सकता है? आज मैं तेरे बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। अरे मर गए रे। अरे मीना, हमारी कुत्ते वाली तरकीब तो फेल हो गई। अब क्या करूं? अब किस जानवर की आवाज निकालूं? अजी, ये पप्पू भैया के घर से कुत्ते की अजीब अजीब सी आवाजें कौन निकाल रहा है जी? फिर मुकेश घर से बाहर निकलकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चुड़ैल पप्पू के घर की खिड़की तोड़ रही होती है। अरे सविता, ये तो वही चुड़ैल है जो हमारे मुन्ना की जान लेना चाहती थी। अब ये पप्पू भाई की बिटिया के पीछे पड़ गई है। तभी टफी घर से बाहर निकलता है और चुड़ैल को देखकर भौंकने लगता है। ए मूर्ख इंसान, तुझे क्या लगता है तू फिर से कुत्ते की आवाज निकालकर मुझे डरा देगा? अरे मैंने तो कोई कुत्ते की आवाज नहीं निकाली, तो ये आवाज कैसी है? नहीं टफी, रुक जाओ, आगे मत जाओ। तुम अकेले उस चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते, वो एक पल में तुम्हारी जान ले लेगी। फिर टफी वहीं रुक जाता है और जोर जोर से भौंककर अपने साथियों को पुकारने लगता है। सविता, लगता है टफी अपने साथियों को पुकार रहा है। फिर उसकी पुकार सुनकर दूर दूर से और भी कुत्ते वहां पहुंच जाते हैं। अरे नहीं, ये इतने सारे कुत्ते कहां से आ गए? अब क्या करूं? अरे मीना, बाहर देखो, कितने सारे कुत्तों ने इस चुड़ैल को घेर लिया है। अब ये बचकर कहीं नहीं जा सकती। इतने सारे कुत्तों को देखकर वो चुड़ैल डर जाती है और कुएं की तरफ भागने लगती है। सभी कुत्ते भी उसका पीछा करने लगते हैं। चलो गांव वालों, यही सही मौका है। हमें इस चुड़ैल का पीछा करना होगा। अब हम इसे अपने हाथों से बचकर नहीं जाने दे सकते। चलो भाइयों, आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज इसका काम तमाम करके ही रहेंगे। आ जाओ। फिर चुड़ैल भागती भागती जंगल पहुंच जाती है और कुएं के अंदर चली जाती है। सभी गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। अरे भाई, ये तो इस कुएं में चली गई, अब क्या करें? एक काम करते हैं, इस कुएं में ही आग लगा देते हैं। फिर गांव वाले लकड़ियां इकट्ठा करके कुएं में डालने लगते हैं और कुएं को आग के हवाले कर देते हैं। आग लगते ही चुड़ैल भी तड़पने लगती है। आह, मर गई रे। आह, आह, अरे गांव वालों, ये तुमने क्या किया? आह, अरे नहीं। आह, आह, आह। और देखते ही देखते उस चुड़ैल का अंत हो जाता है।